1978 ग्याना के जंगल में 900 से ज्यादा लोग एक साथ अपनी जान दे देते हैं, अपनी मर्जी से। कोई फोर्स नहीं था। क्यों? क्या वो सब क्रेजी हैं? नहीं, वो नॉर्मल लोग हैं। टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, कुछ तो वेल एजुकेटेड भी थे। आज के केस फाइल में हम समझेंगे कैसे एक इंसान का माइंड इतना कंट्रोल में आ सकता है कि वो अपनी फ्रीडम खुद छोड़ दे। चलिए केस ओपन करते हैं। केस शुरू होता है एक स्मॉल बात से। प्रिया एक कॉलेज स्टूडेंट, नए सिटी में अकेली फील करती थी। कोई फ्रेंड नहीं था उसका। क्लासेस के बाद वो सीधे अपने रूम में चली जाती थी। एक दिन एक ग्रुप उससे मिलता है। बहुत वॉर्म, बहुत केयरिंग। हम तुम्हें समझते हैं, वो कहते हैं। प्रिया को लगता है फाइनली किसी ने उससे एक्सेप्ट किया। यही होता है स्टेप नंबर 1, लव बॉम्बिंग। ज्यादा प्यार, ज्यादा अटेंशन, इतनी जल्दी कि इंसान सोचने का टाइम ही ना पाए। ये टेक्निक सिर्फ कल्ट्स में नहीं होती, ये कभी कभी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी दिखती है। जब कोई बहुत जल्दी बहुत ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करे। धीरे धीरे प्रिया उस ग्रुप के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगती है। उसके ओल्ड फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, उनसे मिलना कम हो जाता है। ग्रुप लीडर कहता है, वो लोग तुम्हें समझते नहीं, हम ही तुम्हारे रियल फैमिली हैं। ये है स्टेप नंबर 2, आइसोलेशन। जब ओल्ड कनेक्शंस कट हो जाते हैं, इंसान सिर्फ एक ही ग्रुप पर डिपेंड करने लगता है। और ये सिर्फ फिजिकल आइसोलेशन नहीं होता। ग्रुप प्रिया को ये भी सिखाता है कि बाहर की इंफॉर्मेशन गलत है, सिर्फ ग्रुप की बात सच है। तो प्रिया न्यूज देखना, बुक्स पढ़ना सब कम कर देती है। अब प्रिया का माइंड एक नए तरीके से सोचने लगता है। ग्रुप की हर बात सही लगती है, बाहर की दुनिया रॉन्ग लगती है। ये होता है क्योंकि माइंड में एक चीज काम करती है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब इंसान अपना टाइम, मनी, रिलेशनशिप्स सब कुछ एक चीज में डाल चुका होता है, तो उससे ये मानना इजी लगता है कि ये सही है। क्योंकि रॉन्ग मानना मतलब अपनी खुद की मिस्टेक मानना। माइंड खुद को बचाने के लिए झूठ को सच मानता है। ये एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। माइंड नहीं चाहता कि उससे अपनी भूल फील हो, तो वो बिलीफ को ही चेंज कर देता है। और लास्ट स्टेप, फियर और रिवॉर्ड का मिक्स। अगर प्रिया डाउट करती है तो उससे गिल्टी फील कराया जाता है या बताया जाता है कि बाहर की दुनिया डेंजरस है। अगर वो फॉलो करती है तो उससे प्यार और इम्पोर्टेंस मिलती है। माइंड इस साइकिल में फंस जाता है, जैसे एक एडिक्शन। कभी रिवॉर्ड मिलता है, कभी फियर। और ब्रेन को ये अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न सबसे ज्यादा एडिक्टिव लगता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये सिर्फ पुराने हिस्टोरिकल कल्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। आज के टाइम में भी स्मॉल ऑनलाइन ग्रुप्स, फेक गुरुज या इवन कुछ टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट्स सेम टैक्टिक्स यूज करते हैं। लव बॉम्बिंग से स्टार्ट, आइसोलेशन डॉट और बिलीफ कंट्रोल, और फिर फियर और रिवॉर्ड का साइकिल। पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है, सिर्फ पैकेजिंग डिफरेंट होती है। तो कल्ट्स काम कैसे करते हैं? वो किसी को क्रेजी नहीं बनते, वो सिर्फ हर इंसान की सबसे बेसिक नीड यूज करते हैं। बिलोंग करने की नीड, फील करने की नीड कि कोई उन्हें समझता है। और यही वजह है कोई भी, चाहे कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी एजुकेटेड हो, इस ट्रैप में फंस सकता है। अगर सही टाइम पर सही लोनलीनेस हो। ये वीकनेस नहीं है,
ये सिर्फ ह्यूमन माइंड का एक बेसिक वायरिंग है। अगली बार जब कोई ग्रुप, कोई पर्सन या कोई ऑनलाइन कम्युनिटी आपको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा प्यार और एक्सेप्टेंस दे, थोड़ा रुक कर सोचिए। एक जेन्युइन रिलेशनशिप में टाइम लगता है बिल्ड होने में। अगर कुछ बहुत जल्दी परफेक्ट लग रहा है तो उससे थोड़ा ऑब्जर्व करना जरूरी है। अगर ये केस फाइल आपको कुछ नया सिखा गया तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले केस फाइल में।